सबको जैमसी की शालोम मारना था। परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष दे, वो खुदावंद आपके जीवन में अद्भुत काम करे। तो आज का जो मेरा विषय है वो ये है, ब्लेसिंग कैसे मिलती है, आशीष कैसे मिलती है। हर कोई चाहता है आशीष को प्राप्त करना। कोई नहीं कहता कि मुझे श्राप मिले, हर कोई ये कहता है कि मुझे क्या मिले, आशीष मिले। परमेश्वर की ब्लेसिंग को, परमेश्वर की आशीष को हर इंसान प्राप्त करना चाहता है। लेकिन हम खुदावन की आशीष को, परमेश्वर की ब्लेसिंग को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। ये आपको आज चाबी खुदावन देगा, पवित्र आत्मा आज आप एक आपको कुंजी देगा, चाबी देगा आशीष को प्राप्त करने की, ब्लेसिंग को प्राप्त करने की। ये कुंजी है, इसे संभाल के रखें। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में से हम देखेंगे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग ब्लेसिंग को प्राप्त करना चाहते हैं। कोई अपने माथे के ऊपर अभिषेक तेल को लगा लेता है, और कोई अलग अलग तरह के लोग प्रयत्न करते हैं ताकि आशीष को प्राप्त कर लें। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है? पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र शास्त्र बाइबल जो है लिखी गई पवित्र कलाम, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है और ऐसा ही है। तो हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य और उसका 3 अध्याय और उसका 26 वचन से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर हाँ जी, पहले तुम्हारे पास भेजा। हाँ, परमेश्वर ने अपने सेवक को तुम्हारे पास भेजा। किस लिए भेजा हम पढ़ेंगे कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष हाँ, दे। परमेश्वर ने अपने दास को आपके पास भेजा है। क्या करने के लिए? आशीष देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए। तो आपको कैसे ये ब्लेसिंग मिलेगी? तो यहाँ पर लिखा है, अपनी बुराइयों को दूर करें तो परमेश्वर का दास आपको क्या देगा? आशीष देगा। जब तक बुराई जीवन से नहीं जाती है तब तक आप ब्लेसिंग को प्राप्त नहीं कर सकते। आप यहोवा परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम फिर से पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। तुम में से हर एक को, किसी एक को नहीं कहा गया, हर एक को उनकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। जब तक खुदावन का दास लोगों को बुराई से नहीं फेरता तब तक वो ब्लेसिंग नहीं दे सकता, तब तक वो आशीष नहीं दे सकता। आज बहुत से झूठे नबी जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं और बड़े अलग अलग तरह से आशीष देते हैं और कहते हैं मेरे पास आए आशीष मिलेगी, ऐसे कर लें आशीष मिलेगी, अभिषेक तेल लगा लें आशीष मिलेगी। जब तक आप अपने बुरे कामों से मन नहीं फिराते तब तक आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, परमेश्वर की आशीष नहीं मिलेगी। परमेश्वर के दास की ये ड्यूटी है, वो कलीसिया को बताए, बुरे कामों से मन फिराए कलीसिया, और उसके बाद परमेश्वर का दास कलीसिया को क्या करे? आशीष दे। ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, ऐसा पवित्र कलाम कहता है। तो हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय और उसका 1 से लेके 5 वचन तक हम पढ़ेंगे। तो परमेश्वर ने क्या कहा था इजरायलियों से, तो हम इस विषय की ओर अपने ध्यान को लगाएं। आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष जो है वो कैसे मिलेगी? आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को, परमेश्वर की आशीष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हाँ, जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, हम मन नहीं फिराते, तब तक परमेश्वर हमें श्रेष्ठ नहीं करता। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर
अपने मन को लगाएंगे, अपने ध्यान को लगाएंगे, तो परमेश्वर हमें सबसे श्रेष्ठ करेगा, बहुत फलवंत करेगा खुदावंद हमें। तो हम आगे पढ़ेंगे। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कौन कौन से आशीर्वाद परमेश्वर हमें देगा? आज्ञाओं को जब हम मानेंगे, हम पढ़ेंगे, धन्य हो तू नगर में, धन्य होगा तू अपने नगर में, अपने इलाके में, अपने एरिया में ब्लेस होगा। परमेश्वर ने कहा सबसे ब्लेस होगा। आज लोग, बहुत से मसीह लोग हैं, अपने नगर में रहते हैं, अपने एरिया में रहते हैं, लेकिन निराश हैं, अपने जीवन से निराश हैं, और लोगों को बताते हैं हम इस परेशानी में हैं, हम उस परेशानी में हैं, हमारे ऊपर ये समस्या आन पड़ी है, हमारे ऊपर वो समस्या आन पड़ी है। क्यों लोगों को बताते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को नहीं लगाते। क्यों परेशान हो जाते हैं? क्यों मन में उदासी आ जाती है? क्यों मन में निराशा आ जाती है? परमेश्वर ने कहा था तू अपने नगर में धन्य होगा। धन्य का मतलब है ब्लेस। परमेश्वर ने कहा था तू अपने एरिया में, अपने इलाके में ब्लेस इंसान कहलाएगा। यूसुफ जो था वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, परमेश्वर के वचन को मानता था, परमेश्वर की बात को सुनता था। वो मिस्र में गया और मिस्र उसके द्वारा, मिस्र के लोगों ने आशीष को प्राप्त किया। उसने, वो धन्य कहलाया, उसने आशीष को प्राप्त किया और वो उस नगर में महान कहलाया। परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने मांस रूपी हृदय की तख्तियों पर लिखा हुआ था। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय की तख्तियों पर लिखा हुआ था। परमेश्वर ने कहा धन्य होगा तू। आगे पढ़ेंगे, धन्य हो तू खेत में, धन्य होगा तू खेत में। परमेश्वर आपको खेत में भी ब्लेस करेगा। आप जिस खेत में खेती करेंगे, परमेश्वर उसकी पैदावार को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, परमेश्वर फलवंत करेगा। परमेश्वर ने कहा तू धन्य होगा, खेत में भी धन्य होगा, अपने नगर में धन्य होगा। आगे पढ़ेंगे, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज। अब बात को समझें, क्या होगा? आप संतान भी धन्य होगी, ब्लेस होगी। जो संतान पैदा होगी, जो पुत्र होंगे, पुत्रियां होंगी, वो भी ब्लेस होंगी। जितने बच्चे होंगे, बाल बच्चे होंगे, वो सारे आशीष को पाएंगे। जैसे कि अब्राहम जो था, अब्राहम का पुत्र था इसहाक, तो इसहाक ब्लेस था। क्यों? क्योंकि उसका पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और अब्राहम की आशीष जो है वो इसहाक को मिली। अब्राहम की आशीष विश्वास करने वालों को मिली। परमेश्वर ने कहा था तू धन्य होगा, तू ब्लेस होगा। आगे पढ़ेंगे, तेरे बेटे बेटियां धन्य होंगे, ब्लेस होंगे। संतान को भी खुदा क्या करेगा? ब्लेस करेगा। इतनी बड़ी आशीष परमेश्वर देता है। कैसे मिलेगी आपको आशीष? आपको ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? आपको नगर में ब्लेस, आप नगर में ब्लेस होंगे, आपका खेत ब्लेस होगा, आपकी संतान ब्लेस होगी जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर अपने मन को लगाएंगे, जब आप मन को फिराएंगे। आगे पढ़ेंगे, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और तेरी भूमि की उपज ब्लेस होगी, धन्य होगी। आगे पढ़ेंगे, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, और पशुओं के बच्चे भी परमेश्वर कहता है ब्लेस होंगे, धन्य होंगे। कैसे आशीष मिलेगी? कैसे ब्लेसिंग मिलेगी? खुदावंद की आज्ञाओं को मानने से। जब तक हम बुरे कामों से मन नहीं फिराते हैं, तब तक कोई भी ब्लेसिंग नहीं है, तब तक कोई भी आशीष नहीं है। बहुत से लोग ब्लेसिंग का प्रचार करते हैं, बहुत सी ब्लेसिंग देते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं, कैसे भीड़ हमारे पास आएगी, कैसे लोग हमारे पास इकट्ठे होंगे। लेकिन आप याद रखें, परमेश्वर का वचन, खुदावंद का वचन क्या कहता है? जब तक आप खुदावंद की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तब तक आप कभी भी ब्लेसिंग को, आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। क्या क्या धन्य होगा, क्या क्या ब्लेस होगा। आगे पढ़ेंगे, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। परमेश्वर ने कहा तू ब्लेस होगा, अंदर आते समय ब्लेस होगा,
तू बाहर जाते समय भी ब्लेस होगा, अपने घर के अंदर आएगा तो ब्लेस होगा, बाहर जाएगा तो ब्लेस होगा। हर तरफ परमेश्वर ब्लेसिंग 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 देगा, आशीष आशीष देगा। कैसे आपको आशीष मिलेगी और क्या क्या आशीष मिलेगी, कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने वचन में कही है। लेकिन दुख की बात यह है, आज लोग वचन की बातों पर कम ध्यान देते हैं, लेकिन जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, जो झूठे नबी हैं, उनकी बातों पर ध्यान देते हैं, उनके शब्दों की ओर ध्यान देते हैं। वो नए नए तरीके जो हैं वो अपनाते हैं आशीष देने के लिए। वो कहते हैं मेरा हाथ रखाओ तो आशीष मिलेगी। जब तक आप मन नहीं फिराते बुरे कामों से, खुदा का दास आपको तब तक आशीष नहीं दे सकता। तो आगे पढ़ेंगे। यहोवा ऐसा करेगा हाँ जी। कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, हाँ जी, वह तुझसे हार जाएंगे। तेरे शत्रु तुझ पर जो चढ़ाई करेंगे वो हार जाएंगे। शैतान जो है, हमारा शत्रु जो है, वो अगर हमारे ऊपर कोई युक्ति चलाता है, कोई अपना प्लान चलाता है, वो हार जाएगा, वो जीत नहीं पाएगा। क्योंकि मन में वचन आ पहुंचा है, मन में परमेश्वर की ब्लेसिंग है। आपके ऊपर यहोवा अब्बा की, प्रभु यीशु मसीह की ब्लेसिंग होगी, आशीष होगी। आप कैसे आशीष को पाएंगे? जब तक आप अपने बुरे कामों से मन नहीं फिराते हैं, तब तक आप ब्लेसिंग को नहीं पा सकते हैं। तो हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक और उसका एक अध्याय और उसका एक वचन हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा हुआ है, गौर से समझिए इन बातों को। जब तक खुदावंद का वचन आपके जीवन में नहीं है, तब तक आप में कोई भी आशीष नहीं है, कोई भी ब्लेसिंग नहीं है। आपको ब्लेसिंग कैसे मिलेगी, आपको आशीष कैसे मिलेगी? परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें। हम पढ़ेंगे, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। लिखा है इंग्लिश में, वो ब्लेस है वो व्यक्ति, वो पुरुष ब्लेस है जो दुष्टों की युक्ति में नहीं आता। दुष्ट कोई प्लान बनाता है, दुष्ट कोई युक्ति बनाता है, उस प्लान में वो शामिल नहीं होता, उसकी युक्ति में वो शामिल नहीं होता। वो इंसान धन्य होता है, ब्लेस होता है। जैसे कि यूसुफ था, वो अपने भाइयों में शामिल नहीं हुआ था। उसके भाई जो थे वो उनके मन में नफरत भरी हुई थी, लेकिन यूसुफ उनके मन में, उनके मार्ग में नहीं आया था। वो उसने आशीष प्राप्त की। यूसुफ ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो थी वो प्राप्त की। परमेश्वर का हाथ यूसुफ के ऊपर था। हम पढ़ेंगे आगे। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। और वो इंसान ब्लेस है जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहता। अगर आप पापियों के मार्ग में खड़े रहेंगे तो आपको कभी भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। आपको पापियों का मार्ग छोड़ना होगा, आपको पाप का मार्ग छोड़ना होगा, आपको सत्य का मार्ग जो है वो चुनना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। सत्य मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। आपको प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलना पड़ेगा, तब आप ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हैं, तब आप आशीष प्राप्त कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 अध्याय और उसका एक वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है हम देखेंगे, तो आप वचन को समझें। कैसे आपको आशीष मिलेगी, कैसे हम परमेश्वर की ब्लेसिंग को अपने जीवन में पा सकते हैं, कैसे हम अपने खेत में, अपनी संतान में और बाहर जाने में, अंदर आने में, हर जगह ब्लेसिंग 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 आप पाएंगे, आशीष को आप पाएंगे। जिस चीज को आप हाथ लगाएंगे वो चीज ब्लेस होगी। जिस नगर में आप पांव रखेंगे वो नगर ब्लेस होगा। आपका देश ब्लेस होगा, आप नगर में ब्लेस होंगे। कैसे? खुदावंद के वचन की ओर मन लगाने से, बुरे कामों से मन फिराने से। तभी परमेश्वर ने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है। जब तक आप मन नहीं फिराते तब तक कोई भी ब्लेसिंग नहीं है। तो पढ़ेंगे हम, क्या ही धन्य है वह जो ब्लेस चाल है के वो। खड़े हैं। यहाँ पर धन्य लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है ब्लेस है वो, हाँ जी, जो चाल के खड़े हैं। जो चाल के खड़े हैं, जिनका उठना बैठना चलना फिरना वचन के अनुसार है, सच्चाई के अनुसार है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। तो सच्चाई कौन है, सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह।
जो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलता है वो धन्य होगा, वो ब्लेस होगा। आगे पढ़ेंगे। और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। जो यहोवा के वचन पर ध्यान देते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। आगे पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं। हाँ जी, आगे। और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। पूरे मन से परमेश्वर के पास आते हैं। धन्य वो लोग हैं, वो लोग ब्लेस हैं जो परमेश्वर के पास आते हैं पूरे मन से, अधूरे मन से नहीं। आप तब तक ब्लेसिंग को नहीं पा सकते जब तक आप पूरे मन से परमेश्वर के पास नहीं आते। आपको कैसे ब्लेसिंग मिलेगी, आपको कैसे आशीष मिलेगी? जब तक आप पूरे मन से परमेश्वर के पास नहीं आते तब तक आपको कभी भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। भूल जाएं इस बात को कि आपको आशीष मिलेगी। आप अजाड़ू पुत्र जो है उसकी कहानी को देखें। अजाड़ू पुत्र जब पिता से दूर चला गया, उसने अपनी जो जायदाद थी, जो पिता ने उसे दी थी, उसने व्यभिचार में उड़ा दी, जुआ खेलने में, नशा करने में उड़ा दी। वो कंगाल हो गया, उसके पास कोई भी ब्लेसिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो पिता के पास वापस आया और पिता ने उसे पूरी ब्लेसिंग जो थी वो वापस दे दी। पिता ने उसे सारी प्रॉपर्टी का अधिकारी बना दिया था। पिता ने उसे वापस अपना लिया था। अगर आज आप मन फिराते हैं, परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान देते हैं, परमेश्वर आपके ऊपर बहुत सी आशीष को उड़ेल देगा। जैसे उजाड़ू पुत्र के ऊपर परमेश्वर ने बहुत सी, जैसे अजाड़ू पुत्र के पिता ने उसके ऊपर बहुत सी ब्लेसिंग को उड़ेल दिया था। अजाड़ू पुत्र ने क्या किया था? उसने अपने पिता से माफी मांग ली थी, उसने घुटने टेक दिए थे, उसने समर्पण कर दिया था। उसने कहा था, पिताजी मैंने आपके भी विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, और उसके पिता ने उसे क्षमा कर दिया। ऐसे परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। अगर आप ब्लेसिंग प्राप्त करना चाहते हैं, आशीष को लेना चाहते हैं, बहुत से ढोंगी लोग हैं, बहुत से यहाँ पृथ्वी पर बहुत से झूठे नबी आ पहुंचे हैं जो आपको बहुत सी ब्लेसिंग का प्रचार करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे। जब तक आप मन नहीं फिराते हैं, जब तक आप परमेश्वर के वचन में नहीं आते हैं, तब तक कोई भी आशीष नहीं है, तब तक कोई भी ब्लेसिंग नहीं है। भूल जाए आप कि आपको कोई ब्लेसिंग मिलेगी जब तक आप खुदावंत की बातों की ओर नहीं मुड़ते, खुदावंत की ओर नहीं मुड़ते, उसके वचन की ओर नहीं मुड़ते। पवित्र शास्त्र बाइबल ये बयान करता है, पवित्र शास्त्र बाइबल इन बातों को बताता है। ये कितनी बड़ी बात है। आपका हृदय, आपका मन परमेश्वर की बातों की ओर लगा रहना चाहिए। जब तक आपका मन परमेश्वर की बातों की ओर नहीं है, आपके जीवन में कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तो हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से गिनती की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 22 वचन से लेकर 27 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर भी हम देखेंगे परमेश्वर का कलाम हमें क्या कहता है ब्लेसिंग के बारे में, आशीष के बारे में। ये बहुत बड़ी बातें हमारे लिए, आपके जीवन के सुधरने के लिए, आपकी आशीष के लिए हैं। अगर आज आप इन वचनों को अपने मन में ले लेते हैं और इनके ऊपर चलते हैं, खुदावंत के वचन के ऊपर, आप बहुत सी आशीष को पाएंगे, बहुत बड़ा आनंद आपके जीवन में आ जाएगा। हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम हाँ जी। इस्राएलियों को हाँ जी। इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। अब परमेश्वर क्या कहता है? जाजकों के लिए, पासवानों के लिए है ये। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम वचनों से उन्हें आशीष देना। कैसे आशीष देना? परमेश्वर ने हारून के पुत्रों से कहा, तुम वचनों से उन्हें क्या देना? आशीष देना। जब तक वचन नहीं है तब तक कोई भी आशीष नहीं है। जो जाजक है, जो खुदावंत का दास है, वो आपको कैसे ब्लेसिंग देगा? वचन से ब्लेसिंग देगा। बाइबल में लिखा है, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। जो वचन से ब्लेसिंग नहीं देते हैं उनको पहचाने। वो आपको सही मार्ग नहीं बता रहे हैं, वो आपको स्वर्ग राज्य की बातें नहीं बता रहे हैं, और आप कभी भी उन बातों से आशीष को नहीं पा सकते हैं, ब्लेसिंग को नहीं पा सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। ऐसे परमेश्वर ने कहा था लोगों को कहना। परमेश्वर ऐसे आशीष देता है, वचनों के द्वारा आशीष देता है, वचनों के द्वारा ब्लेसिंग देता है। हम आगे पढ़ेंगे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और जाजक को क्या कहना है?
क्या कहकर आशीष देनी है? यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। परमेश्वर तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। आज कौन सी ब्लेसिंग दी जा रही है? आज कौन सी आशीष दी जा रही है? लोग ऐसे पास्टर हैं जो अपना एटीएम उठाते हैं और उसके ऊपर तेल लगाते हैं, कहते हैं अपना एटीएम निकालो, परमेश्वर आपके एटीएम को ब्लेस करेगा। क्या बाइबल में ऐसा लिखा है? क्या वचन में ऐसा लिखा है? वचन को ध्यान से देखें, अपनी आत्मिक आंखों को खुलने के लिए प्रार्थना करें। यहां पर क्या लिखा है? याजक जो है वो कैसे आशीष देगा, कैसे ब्लेसिंग देगा? आगे पढ़ेंगे। और तुझ पर अनुग्रह करे। हाँ जी। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। परमेश्वर अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, ऐसा याजक कहते थे और परमेश्वर ने ऐसा कहा था। आज क्या हो रहा है? आज समझे, वचन को समझे। आगे पढ़ेंगे। यहोवा इस रीति से मेरे नाम को हाँ जी, इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। जब तक परमेश्वर का नाम नहीं है तब तक कोई भी आशीष नहीं है। जब आपके जीवन में परमेश्वर का नाम आएगा, उसका नाम आपके जीवन में आने का अर्थ है उसका वचन आपके जीवन में आना। अगर आप परमेश्वर के नाम की रिस्पेक्ट करते हैं, परमेश्वर के नाम की इज्जत करते हैं, तो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलेंगे। अगर आप परमेश्वर के नाम की रिस्पेक्ट, अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं चलते तो परमेश्वर की रिस्पेक्ट नहीं करते। खुदावंद की रिस्पेक्ट आप कब करेंगे? जब परमेश्वर के वचन में चलेंगे। यहोवा का नाम आपके अंदर आएगा, आपके जीवन में आएगा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा। यहोवा का नाम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, अंदर आएगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, अंदर आएगा। वचन जब आपके जीवन में आएगा, आपके अंदर आएगा, तब आप आशीष को पाएंगे, आप बहुत सी ब्लेसिंग को प्राप्त कर लेंगे। तो हमने सीखा आशीष कैसे मिलती है, ब्लेसिंग जो है वो कैसे मिलती है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत सी आशीष दे। सबको शालोम, जय मसीह की।